नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के मथुरा के एक पुलिस थाने से ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल यहां पर पुलिस वाला यानी सब इंस्पेक्टर ने एक महिला ट्रेनी दरोगा के साथ कुछ ऐसी हैवानियत की है जिसके बाद मामला एसएसपी लेवल के ऑफिसर तक पहुंचता है और मामले की जब सुनवाई होती है, जांच होती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है तो जिसमें आरोपी है यानी सब इंस्पेक्टर वो दोषी पाया जाता है, जिसके बाद मामले की कार्रवाई की जाती है और एफआईआर दर्ज की जाती है और इसे लेकर कोर्ट में उसकी पेशी भी होती है। आखिर एक पुलिस वाला इस तरह से महिला दरोगा के साथ हैवानियत क्यों किया था, वो भी जिस थाने में दोनों यानी कलीग थे उस थाने की महिला को ही उसने निशाना बनाया था। महिला तो छोड़िए, महिला दरोगा थी, ट्रेनिंग ले रही थी जिस दरमियान वो अपनी ड्यूटी करके 19 मार्च की रात यानी बुधवार का दिन था जब वो ड्यूटी के बाद मगोरा पुलिस स्टेशन में वो तैनात है, वहां पर ड्यूटी की थी। इसके बाद वो रात में अपने यानी पुलिस प्रीमाइसेस का जो क्वार्टर्स होते हैं वहां पर सोने के लिए रात में अपने घर गई थी। इसी दरमियान उसका जो कमरा होता है, कमरे का दरवाजा खुला था। एक सब इंस्पेक्टर है, नशे की हालत में वो वहां पर प्रीमाइसेस से जा रहे थे। इसी दरमियान उनकी नज़र उसके कमरे पर पड़ती है। अब कमरे में वो ताकते हैं तो देखते हैं कि महिला पुलिसकर्मी जो है वो बेड पर सोई रहती है। इसी दरमियान क्योंकि वो नशे की हालत में थे और वो नीयत उनकी बिगड़ती है और वो कमरे में यानी ट्रेसपास करते हैं और उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। महिला पुलिसकर्मी अपना काम करके आई थी ड्यूटी के बाद, वो थकान थी उसको कि वो सो गई थी, गहरी नींद में थी। इसी दरमियान जो सब इंस्पेक्टर होता है उस महिला के बेड पर जाता है और उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। महिला की नींद खुल जाती है। अब वो जब नींद खुलती है देखती है तो उसके सामने उसके ही पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात वो पुलिसकर्मी था। अब महिला क्योंकि वहां देखती है अनजाने में और चीखती चिल्लाती है और तभी सब इंस्पेक्टर उस महिला को मुंह दबाने की कोशिश करते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी महिला खुद को बचाने में फाइट बैक करती है और इसी दरमियान उसके चंगुल से बाहर निकलकर वो अपने घर से बाहर आती है और चीख पुकार मचाने लगती है। जैसे ही उसकी चीखें निकलती हैं, आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं, जितने पुलिसकर्मी होते हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। वो फौरन दौड़कर उसके कमरे तक आते हैं जिसमें महिला बताती है कि ये जो सब इंस्पेक्टर है इसने मेरे साथ गलत तरीके से इस कमरे में गलत चीज़ें करने की कोशिश की है। ये नशे में धुत है और चीख पुकार मचा रहा था घर में यानी उसके कमरे में घुसकर उससे रेप करने की कोशिश कर रहा था। महिला चीख पुकार मचाती है जिसकी वजह से भीड़ उमड़ पड़ती है। दूसरी ओर जो सब इंस्पेक्टर होता है उसे आभास होता है कि उसने किया क्या है। फौरन वो पतली गली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, भागने की फिराक में होता है क्योंकि उसे पता था कि आगे चीज़ें क्या होगी। इस दरमियान आपको बता दें कि वो भागने की कोशिश करता है और अपने साथ मोबाइल डिवाइस जो होती है और स्मार्ट वॉच जो पहना होता है वो वहाँ से फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था बहुत अच्छी तरह से कि अगर सीसीटीवी खंगाला जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। दूसरी ओर महिला ने जाकर वहां पर कंप्लेन दर्ज कराई जिसमें उसका कहना था कि कुछ समय पहले से ये सब इंस्पेक्टर उसके पीछे पड़ा था। अमूमन कई दफ़े वो उसके कमरे में आया है, गलत तरीके से वीडियो दिखाता है यानी गंदी अश्लील वीडियो उसे दिखाने की कोशिश करता है। कई बार महिला ने उसे फटकार लगाया है क्योंकि वो ट्रेनी थी, एज अ ट्रेनी क्योंकि नई ज्वाइनिंग थी, उसे इतना आभास नहीं था। इसी का फ़ायदा सब इंस्पेक्टर उठाता है क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर है उसका इन्फ्लुएंस उस पुलिस थाने में काफ़ी था जिसकी वजह से वो उस लड़की को, क्योंकि लड़की भी दलित कैटेगरी से आती थी, और वो उस पर अपना दबाव डालता है, धौंस दिखाता है, डराता धमकाता है, जिसके बाद कई बार उसे अश्लील वीडियो दिखाया था। ये तमाम एलिगेशंस लड़की ने अपनी कंप्लेंट में दर्ज कराई जिसके बाद एसएसपी लेवल के ऑफिसर भी इस मामले में कूद पड़ते हैं। मामले की गहनता से जांच की जाती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है जिसमें ये साफ दिखता है कि वो सब इंस्पेक्टर 19 मार्च की रात उस महिला यानी महिला दरोगा जो है उसके कमरे में घुसता नजर आता है। इसके बाद चीख पुकार कुछ मिनट में निकलती है और वो बाहर आता है। इस दरमियान वो अपना गैजेट जो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो फेंकने की कोशिश करता है और भागता है। लेकिन क्योंकि पुलिस महकमे की बात थी, पुलिस वाले थे, वो फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद थोड़ी ही दूर जाकर सड़क पर उस सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाता है
और दोनों तरफ से मामले की सुनवाई होती है, जिसमें ये सामने आता है कि ये नशे का आदी था। नशे यानी शराब पीकर ही उस लड़की के कमरे में गया था, जहां पर इसने ना सिर्फ ट्रेसपास किया था बल्कि लड़की से इसने रेप करने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि लड़की की सही टाइम पर नींद खुलती है, वो खुद को बचाने में सफल हो जाती है, बाहर आकर सबको बताती है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस गहनता से जांच करती है। मामला पुलिस महकमे से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि ये जो सब इंस्पेक्टर है, इसने पहले भी उस लड़की को गंदी वीडियो दिखाने की कोशिश की थी। 19 मार्च की रात जब ये घर में जाता है, उस दरमियान भी ये अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियोस रखा रहता है जो इस लड़की को यानी ट्रेनी महिला दरोगा को दिखाने की कोशिश करता है, और महिला को समझ जाता है कि उसका अंदेशा क्या है, उसका जो नीयत क्या है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागती है और भागने के बाद सारी चीज़ें बताती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 64(2) यानी रेप की कोशिश या रेप करने की जो मोटिव था, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही बीएनएस यानी 452 हाउस ट्रेसपास, उसने जिस तरह से उसके घर में अवैध तरीके से दाखिल हुआ था, भले ही उसका कमरा खुला हुआ था, उसका फायदा उठाता है और बिना बताए उसके कमरे में दाखिल होता है, जिसके तहत बीएनएस की धारा 452 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसके साथ ही SC/ST एक्ट भी, क्योंकि महिला जो थी वो दलित उससे आती थी, जिसकी वजह से ये मामला भी दर्ज किया गया है। और वो शख्स का इन्फ्लुएंस उस एरिया में ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसने अपना धौंस दिखाते हुए उस महिला के ऊपर फोर्सफुली वो उसके घर में जाता है और उसके साथ यानी असॉल्ट करता है। झड़प भी होती है दोनों में, लेकिन लड़की किसी तरह से वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। मामला पुलिस महकमे का है, उसी पुलिस थाने में, यानी बता दें कि मगोरा पुलिस थाने में दोनों की तैनाती होती है। इसी दरमियान ये जो सब इंस्पेक्टर होता है उस लड़की पर निशाना साधे रहता है, जिसकी वजह से उसने उसे टारगेट किया और इसके बाद वो एक रोज़ उसके घर में घुसता है, जहां पर नशे की हालत में वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो स्मार्ट वॉच, मोबाइल, सारी चीज़ें फेंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वहाँ पर मुस्तैद होती है, जिसकी वजह से उसे पकड़ लेती है और उस पर मामला दर्ज किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में फॉरेंसिक एविडेंस और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही क्योंकि उस सब इंस्पेक्टर का मोबाइल वो फेंक दिया था, ऐसे में पुलिस उसके मोबाइल तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि महिला का दावा था कि उसके मोबाइल फ़ोन में कई ऐसे अश्लील वीडियो थे जो उसे दिखाया करता था, उसे हैरेस करता था, जिसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंचती है। लेकिन अभी तक उसका मोबाइल डिवाइस नहीं पुलिस पकड़ पाई है, स्मार्ट वॉच पकड़ पाई है, क्योंकि सीसीटीवी में वो साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उस पर मुकदमा ये तमाम दर्ज की जाती है और मामले की सुनवाई होती है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो है सब इंस्पेक्टर, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कोर्ट में पेशी की गई है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में यही अपडेट है, आगे कुछ अपडेट होगा, क्योंकि मेडिकल जांच भी बिठाई गई है, मेडिकल टीमें लगाई गई हैं, जिसमें लड़की का मेडिकल और उस सब इंस्पेक्टर का भी मेडिकल कंडक्ट कराया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ आगे आएगा हम आप तक जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।